हम डिस्कस करते हैं, हमारे टॉपिक चल रही थी एविडेंस टेम्परिंग। उस एविडेंस टेम्परिंग के अंदर दूसरा था 204। देखिए हम डिस्कस करते हैं, 201 हमने कंप्लीट किया था, उसके बारे में मैंने आपको जो है ना डिटेल में बताया था। अभी हम डिस्कस करते हैं 204। देखें 204 जो है वो हमें बताता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट to prevent its production as an evidence। देखिए बाबा, इसका मतलब यह है, हम पढ़ रहे थे एविडेंस को टेम्पर करना, यानी किसी भी तरीके से उसको टेम्पर करना। तो 201 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कोई भी बंदा डिसअपियर करता है एविडेंस को। यहां पर क्या है, यहां पर वो बंदा किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपने कानूनी शहादत में पढ़ा होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होती है वो एक प्राइमरी टाइप ऑफ एविडेंस होती है। कोई भी बंदा उस डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि ताकि ये डॉक्यूमेंट जो है एज एन एविडेंस को कोर्ट में पेश ना हो सके, उसका मकसद यह है। तो अगर कोई बंदा ऐसा एक्ट करता है तो उसको, इस एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 204 के अंदर। अगर ऐसा ऑफेंस किया, या तो डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय किया, ऐसा उस डॉक्यूमेंट की ऐसी हालत की ताकि वो कोर्ट में कोई बंदा पेश ना कर सके, तो उसको इस ऑफेंस के तहत पनिशमेंट होगी 2 ईयर, यानी उस ऑफेंडर को 2 इयर्स की पनिशमेंट होगी अगर कोई भी बंदा ऐसा ऑफेंस करता है। आया समझ बाबा? जी सर। जी सर। अब देखिए आगे चलते हैं हम। दूसरी टॉपिक है हमारी इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे 2 सेक्शन हैं। एक है 202 और दूसरा है 203। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको गौर से समझना है आपको। पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 202 को। तो बाबा सेक्शन नंबर 202 हमें बता रहा है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन of offense by person bound to inform। देखिए कोई भी बंदा इंटेंशनली ओमिशन करता है, किस चीज में ओमिशन करता है? टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस के कमिट होने के बारे में वो बंदा इंफॉर्मेशन नहीं देता, ओमिशन करता है। जिस इंफॉर्मेशन देने के लिए वो बंदा बाउंड है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, वो
वो कौन सा बंदा है जो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है, यानी बाउंड टू इन्फॉर्म। पहली तो पॉइंट ये कि किसको इंफॉर्मेशन देनी है, दूसरी पॉइंट कौन बंदा जो है वो बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई बताएगा? सर एवरी पर्सन बाउंड ऑन इंफॉर्मेशन दे सके तो अगर पब्लिक है बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बंदा बाउंड है सेक्शन नंबर 41 और 42 सीआरपीसी के तहत कि वो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करेगा और कोर्ट को असिस्ट करेगा। अगर किसी बंदे के सामने कोई ऑफेंस हुआ है और पुलिस अगर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर आती है, बंदा बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए, सर मैंने मेरे सामने ये ऑफेंस हुआ था, मैंने ये देखा था। अगर कोई बंदा रिफ्यूज करता है, ओमिशन देता करता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो उस बंदे को इस सेक्शन के तहत सजा हो सकती है। या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा बाबा, किसी भी दफ्तर के अंदर अगर कोई बंदा आता है और बदतमीजी करता है, कोई तोड़फोड़ करता है, बाकी जो दफ्तर के जो एम्प्लॉय है वो उनको देखते हैं, तो अब यहां पर बंदे बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर नहीं देता, ओमिशन करता है, तो इस सेक्शन के तहत उनको सजा हो सकती है। तो बाबा अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उनकी पनिशमेंट होगी 6 मंथ, उसकी पनिशमेंट होगी 6 मंथ। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 203। अगर कोई बंदा गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन देने के लिए ओमिशन करता है, यहां पर क्या है 203 के अंदर वो इंफॉर्मेशन दे तो रहा है पर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए बाबा, इंफॉर्मेशन वो दे तो रहा है पर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है, पर्पस ये है, फॉर द पर्पस टू प्रिवेंट या टू प्रोटेक्ट अफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, टू प्रोटेक्ट अफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। देखिए यहां तक नोट करें तो मैं आप इसका एग्जांपल आपको बताऊं। नोट कर दिया बाबा? अगर कोई बंदा है, अगर कोई बंदा है ए, उसके सामने बी सी क्या कर रहे हैं, इस डी से डकैती कर रहे हैं। इस ए को पता है ये ए जो है ये एक फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी पुलिस ऑफिसर है, इसके सामने उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। हालांकि इसके सामने दो बंदे जो हैं क्या कर रहे थे, दो बंदे डकैती कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सी के लिए कहा कि वो डकैती, उन्होंने डकैती की है क्योंकि ये बंदा उसका भाई था, उसका रिलेटिव था। उसको बचाने के लिए ये क्या कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन दे तो रहा है, वहां पर क्या था, नहीं दे रहा था, यहां पर दे रहा है पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, हकीकत नहीं बता रहा। तो उस बंदे को इस सेक्शन के तहत 2 ईयर पनिशमेंट होगी। फर्क समझे, यहां पर पनिशमेंट ज्यादा है। इंफॉर्मेशन ना देना भी जुर्म है, गलत इंफॉर्मेशन देना भी जुर्म है। अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है फिर भी उसको सजा होगी, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो उसको 6 मंथ, वो ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, कम सजा है। अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको 2 ईयर्स की सजा होगी। अब देखें, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो सेक्शन है 209, 206, 207 और 208, 210, ये सेक्शन रिलेट करते हैं
26 से लेके 210 तक जो सेक्शन है वो रिलेट करते हैं फ्रॉडुलेंट से, यानी कोई बंदा धोखे से अगर कोई भी डिग्री ऑब्टेन करता है कोर्ट से, या ऐसी डिग्री ऑब्टेन करता है जिसके लिए उसके ऊपर कोई सम जो ना डैमेजेस जो ना इम्पोज हो सकते थे, सम इम्पोज हो सकता था, उसको बचने के लिए कोई फ्रॉड करता है, धोखा करता है कोर्ट के साथ, तो इन सेक्शंस के तहत उनको सजा दी जाएगी। या कोई बंदा बदयानती के साथ, डिसऑनेस्टी के साथ कोर्ट से फॉल्स क्लेम लेता है, किसी बंदे के खिलाफ फॉल्स क्लेम फाइल करता है, जैसा कि बाबा किसी भी बंदे के लिए डैमेजेस का सूट फाइल करता है, उसमें उसकी बदयानती शामिल है, उसमें उसका इंटेंशन जो है वो इंटेंशन डिसऑनेस्टी है, बदयानती का इंटेंशन है, तो उसको 209 के तहत सजा होगी। जी बाबा ज़ैन सर जेको 205 आ इन में जेको कोई भी पीस ऑफ सा जी जी उनके मतलब मुकम्मल तौर डिस्ट्रॉय करण, या उनमें अगर कोई थोड़ी घणी अल्ट्रेशन करते चलिए, मतलब कि नेम वगैरह चेंज या आईडी का भी उनमें चेंजिंग, छा उनके भी ताई चीज से मतलब डिस्ट्रक्शन कई है, मतलब उन एविडेंस के मतलब टेम्पर कयो? नहीं 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 नहीं, देखिए ना, वो हमने आपको पता होगा फैब्रिकेटिंग में पढ़ा था कि कोई बंदा अल्टर करता है यानी चेंजिंग करता है तो वो फैब्रिकेटिंग में आ जाएगा। टेम्पर में यही है, बिल्कुल खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना, यानी वो इस काबिल है ही नहीं कि आप उसको जो है ना कोर्ट में पेश कर सके। ओके सर, ठीक है। फैब्रिकेटिंग में और इसमें फर्क है। फैब्रिकेटिंग में हमने क्या पढ़ा था? फैब्रिकेटिंग में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा टेम्पर जो है ना अल्टर करता है, चेंज करता है, तो वहां पर उसको ये सजा दी जाएगी। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल उसको खत्म करना। सर आया समझ? जी बाबा। सर काइंडली सर एग्जांपल को तो रिपीट कीजिएगा सर, ये जो अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर। मैं रिपीट कर, वो आप जो 26 और 27 उनको थोड़ा आप पढ़ लेना, बाकी वो मैं 3 सेक्शन आपको बता देता हूँ। बाबा देखिए, हमने पढ़ा एग्जांपल ए के सामने बी और सी डकैती कर रहे हैं, तो ए क्या कर रहा है? बी के खिलाफ कह रहा है कि उन्होंने डकैती नहीं की थी, हालांकि उन्होंने की थी, पर वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑफेंस के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा? तो उस ए को 2 ईयर की सजा हो सकती है कि किसी भी ऑफेंस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना। देखें, अभी हम डिस्कस करते हैं 208 सेक्शन नंबर 208 जो है वो हमें बताता है फ्रॉडुलेंटली सफरिंग, fraudulently suffering decree from some not due। देखें बाबा, अगर कोई बंदा क्या करता है? कोर्ट्स के साथ धोखा करता है, फ्रॉड करता है, और कोई भी डिग्री पास करवा लेता है, तो उसको इस सेक्शन के तहत सजा होगी। ज्यादातर ये सेक्शन तब इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा क्या करता है? कोई बंदा किसी भी क्रेडिटर को धोखा देने के लिए दूसरे किसी बंदे के साथ हमसला होकर उस अपने लिए डिग्री पास करवा लेता है। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी बंदे की कोई प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये ए क्या करता है? ये ए बी के साथ बी से कर्जा लेता है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख। अभी इस ए को 1 जनवरी को क्या करने? पैसे जो हैं 25 को वापस करने। उसकी ये प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये बंदा क्या करता है? ये बंदा वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को सेल करके अपने आप को क्या करता है? इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करवाता है कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि वो
प्रॉपर्टी उसकी है, पर ये एक झूठी एग्रीमेंट बी के साथ बना रहा है, सी के साथ, सॉरी, कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, ये प्रॉपर्टी अब मेरी है, इसकी नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई बंदा किसी को कर्जा नहीं देता, कोई बैंक है या कोई भी बंदा है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सेल करवा सकती है और उसका कर्जा उसको दिया जाता है। अब ये बंदा क्या करता है, ये प्रॉपर्टी झूठी एग्रीमेंट करके उसको देता है और अपने लिए डिग्री पास करवाता है कोर्ट से कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं जो है ना अभी ये कर्ज वापस नहीं कर सकता, यानी मेरे ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो मैं अमाउंट पेड नहीं कर सकता। तो बाबा अगर ये बंदा ऐसी कोई डिग्री फ्रॉड के साथ कोर्ट से ऑब्टेन करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ अगर डिग्री पास हुई तो बाबा उस बंदे को इस सेक्शन 208 के तहत 2 साल की सजा हो सकती है। यानी गलत तरीके से अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाता है, झूठी एग्रीमेंट बनाकर, हालांकि ये प्रॉपर्टी उसकी है, और ये क्या कर रहा है, इसको धोखा देने के लिए ताकि मैं इसको कर्जा वापस ना करूं, इस वजह से ये क्या करता है, कोर्ट से डिग्री ऑब्टेन करता है, तो उसको 2 इयर्स की सजा होगी। देखिए बाबा, अब आप थोड़ा गौर से समझिए, ये ए जो है ये ए बी से कर्जा लेता है, क्रेडिट लेता है, जो अमाउंट है उससे लेता है कोई भी बंदा है। अब ये इनको 1 जनवरी 2025 को ये कर्जा वापस करना है, पर ये क्या कर रहा है, आपको पता होगा अगर कोई बंदा कर्जा वापस नहीं करता तो कोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल करवा सकती है, उसका कर्जा वापस करवा सकती है। ये क्या इसको पता है कि मैं 1 जनवरी को अगर कर्जा वापस नहीं करूंगा, फलां जो मेरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेरी सेल हो जाएगी। और ये क्या करता है, ये इस सी के साथ झूठी एग्रीमेंट बनाता है कि आप डिक्लेयर करें कि ये प्रॉपर्टी मैंने 2 साल पहले इसे परचेज की थी, प्रॉपर्टी इसकी कोई है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, 2 साल पहले मैंने इससे परचेज की थी। ये फॉर एग्जांपल तो आप कहते होंगे कि इसके इस बी से जो इन्होंने कर्जा लिया सिक्योरिटी क्या दी, कोई भी दूसरी सिक्योरिटी दी होगी, पर जो उसकी प्रॉपर्टी अब बची है वो प्रॉपर्टी सेल हो गई उसकी झूठी एग्रीमेंट के तहत। अब वो कोर्ट में आता है कि मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करें ताकि इस बंदे का मुझे मेरे ऊपर कर्जा है ये मुझे तंग ना करे। आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी एक्ट में आपने पढ़ा, आप पढ़ेंगे आगे चल के, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जिसका उसके ऊपर कर्जा है वो उसको तंग नहीं कर सकता, वो उसको जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अपना कर्जा रिकवर करने के लिए। तो अगर इन्होंने झूठी एग्रीमेंट बनवा कर क्या किया, कोर्ट से इंसॉल्वेंसी की डिग्री पास की, तो कह रहा है कि वो जो डिग्री पास करवा रहा है ना अपने लिए, वो क्या है, वो एक फ्रॉडुलेंट धोखे के साथ कर रहा है। तो अगर अपने आप को बचाने के लिए कोई डिग्री पास करवाता है कोर्ट से गलत एविडेंस देकर, तो वहां पर उस बंदे को इस सेक्शन के तहत सजा हो सकती है। वैसे तो पीपीसी के अंदर, सीपीसी के अंदर उसको कोर्ट सजा नहीं दी, सजा तो पीपीसी के अंदर होगी ना, तो कोर्ट खुद उसके ऊपर ये चार्ज इंपोज कर सकती है। Dishonest, 209 हमें बता रहा है डिसऑनेस्टिंग, डिसऑनेस्टिंग 210 आपने कहा था, आई गेस 210 आपने बोला था ना, इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, मैंने कहा 28 और 29 है, बाकी 210 वो और 28 आपस में एक ही है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप उनको पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबा, अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं 209 को, डिसऑनेस्टिंग मेकिंग false claim in court। देखें कोई बंदा क्या
करता है डिसऑनेस्टी के साथ कोर्ट के अंदर फॉल्स क्लेम लेके आता है। उसका पर्पस क्या है? फॉल्स क्लेम का पर्पस ये द पर्पस इंजर्ड एनी पर्सन, किसी भी बंदे को नुकसान देने के लिए वो कोर्ट के अंदर फॉल्स क्लेम लेके आता है, यानी उसकी बदजानती, वो प्रॉपर्टी उसकी है भी नहीं, पर फिर भी कोर्ट के अंदर फॉल्स क्लेम लेके आता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा इस बंदे के ऊपर क्लेम है। आपने पढ़ा होगा काज ऑफ एक्शन ऑर्डर 2 सीपीसी के अंदर वो फेक स्टोरी लेके आता है, फेक काज ऑफ एक्शन लेके आता है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा क्लेम है कि फला बंदा जो है उसको उसका नुकसान हो जाए। तो अगर कोई बंदा ऐसा बदयानती के साथ फॉल्स क्लेम लेके आता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट इस सेक्शन के तहत उसको 2 साल सजा दे सकती है। आपको पता होगा अगर उसके ऊपर प्रूव हो जाता है, सीपीसी के अंदर आपने पढ़ा होगा कोई बंदा फॉल्स क्लेम लेके आता है तो उसके ऊपर डैमेजेस हो सकते हैं, उससे कोर्ट डैमेजेस ले सकती है, पर सजा इस सेक्शन के पीपीसी के अंदर इस सेक्शन के तहत होगी। ये जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं ये सीपीसी से रिलेटेड सेक्शन हैं। अगर कोई बंदा फॉल्स क्लेम लेके आता है कोर्ट के अंदर, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आप डैमेजेस उसे ले सकते हैं, पर अगर सजा दिलवाना चाहते हैं तो इस सेक्शन के तहत उसको सजा हो सकती है 210 के तहत, कि वो बंदा फॉल्स क्लेम लेके आया था, उसका जो काज ऑफ एक्शन था वो फॉल्स था, प्लेन के अंदर वो फॉल्स स्टोरी लेके आया था, जो फैक्ट बता रहा था वो सारे फॉल्स थे, झूठे थे, झूठ पर मबनी थे। तो आपको पता होगा उसकी प्लेन रिजेक्ट भी हो सकती है, काज ऑफ एक्शन नहीं है, आपको 711 में आपने पढ़ा होगा। तो कोर्ट उसको सजा भी दे सकती है कि ये फॉल्स क्यों लेके आए थे आप, ये तो कोई स्टोरी थी ही नहीं। तो इस सेक्शन के तहत 210 के तहत उसको सजा दे सकती है कोर्ट। सर ये तो 29 है ना सर? हाँ 229 बिल्कुल। अभी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ये काफी मर्तबा बहुत एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, अब इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। जो जो इसके साथ सेक्शन हैं वो सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे। एक तो सेक्शन हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्लास में। अभी हम आते हैं दूसरी टॉपिक जो है हमारी हार्बोरिंग ऑफेंडर। हार्बोरिंग ऑफेंडर, तो आप में से मुझे कोई बताए कि डेफिनेशन क्लास में हम किस सेक्शन में इस हार्बोरिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी? सर 52A में। सर किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना सर। दोबारा बताएं। जैसा कि बाबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उनका जो नारा है ना, जो वो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, यही मसला है कि अगर कोई बंदा किसी भी अफेंडर को या तो शेल्टर प्रोवाइड करता है या उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अपना मकान प्रोवाइड करता है, उसको हम हार्बोरिंग कहते हैं। हार्बोरिंग मींस पनाह। अब इससे रिलेटेड पूरी पीपीसी के अंदर 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन 52A, दूसरा सेक्शन 212, तीसरा सेक्शन है 216, और चौथा सेक्शन है 216A। अब बारी बारी 52A तो हमने पढ़ लिया है, बाकी अभी हम डिस्कस करते हैं 212 से। देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 212। सेक्शन 212 हमें बता रहा है हार्बोरिंग अफेंडर, यानी
हार्बोरिंग ऑफेंडर किसी भी ऑफेंडर को पनाह देना, वो कैसे पनाह दे सकता है? तो बाबा सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अगर कोई बंदा किसी भी ऑफेंडर को या तो हार्बोरिंग कर रहा है, पनाह दे रहा है, जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या उसको कंसील होने में मदद दे रहा है, कंसील अ ऑफेंडर, उसको छुपाने में उसकी मदद कर रहा है, तो इस सेक्शन के तहत उसको सजा होगी। जो बंदा ऑफेंडर है, उस ऑफेंडर को छुपाने में मदद कर रहा है, या ऐसे ही उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज के लिए? टू कमिट एन ऑफेंस, यानी उसको हार्बोरिंग पनाह दे रहा है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। उसको कह रहा है कि आप ये ऑफेंस करें, मैं आपकी मदद करूंगा। 52A में हमने डिटेल में पढ़ा था। पर अगर उसको ये मदद नहीं कर रहा कि आप ऑफेंस करें, मदद क्या कर रहा है? उसको छुपाने में उसकी मदद कर रहा है, उसको अपना मकान दे रहा है ताकि किसी लोगों को पता ना चले, पुलिस को पता ना चले, फिर भी हार्बोरिंग कहेंगे। 3 चीजें सिर्फ इनकी नहीं है, ये सेक्शन फर्दर इसको एलाबोरेट कर रहा है कि कंसील करना भी हार्बोरिंग में आता है, किसी बंदे को छुपाना भी हार्बोरिंग में आता है, या कोई बंदा उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, उसको छुपा नहीं रहा किसी भी तरीके से, गलत इंफॉर्मेशन देकर, गलत एविडेंस देकर, किसी भी तरीके से उसको लीगल पनिशमेंट से बचने के लिए उसकी मदद कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस बंदे के खिलाफ इस सेक्शन के तहत सजा होगी। जो भी बंदा अगर इस सेक्शन के तहत कोई भी ऑफेंस करेगा तो उसको सजा हो सकती है 212 के तहत। समझ आया बाबा? तो अभी इसको हम 212 को पढ़ते हैं कि बाबा ये सेक्शन क्या कहता है, क्योंकि 212 अभी मैंने कुछ टाइम पहले उसमें देखा था, जो है ना एक FIR में देखा था, ओमिटेड है या अमेंडेड है, तो मेरे ख्याल में उसमें जो है ना ओमिटेड नहीं लिखा हुआ, अमेंडेड लिखा हुआ है, उसमें दूसरे किसी उन्होंने एक्ट बनाया होगा। तो इस सेक्शन को ये ज्यादातर यूज होता है हार्बोरिंग, पनाह देना, पातारीदारी आपने पढ़ी होगी, जो ना आगे चल के पढ़ेंगे हुदूद ऑर्डिनेंस में, पनाह देना, पातारीदारी करना इस सेक्शन के तहत होता है। तो देखें, हम आगे पढ़ते हैं कि इस सेक्शन के तहत अगर कोई बंदा ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको, अगर कैपिटल ऑफेंस में मुलविस है कोई ऑफेंडर, तो उसको जो सजा होगी, उसको सजा होगी 5 ईयर, और उसके साथ अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में वो मुलविस है, ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसको जो सजा होगी, उसको सजा होगी 3 ईयर्स। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अप टू 10 ईयर। और उसके साथ अगर कोई बंदा ऐसे ऑफेंस में मुलविस है जिसकी सजा जो है 1 साल है या 1 साल से कम है, 10 साल से कम है, तो उसको जो सजा होगी, उसको सजा होगी 1/4। जो भी उस ऑफेंस की 1/4 अब सजा बताई गई है, उसका 1/4 इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर होगी, तो उसका क्या होगी सजा? 1/4 होगी। जो उस ऑफेंस के बारे में सजा बताई गई है, उसका चौथा हिस्सा। और इस सेक्शन के अंदर हमें एक एक्सेप्शन भी बताई गई है कि अगर कोई वाइफ या हस्बैंड
वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को पनाह दे सके, उसमें ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। पर इस एक्सेप्शन की भी एक एक्सेप्शन है, अगर वाइफ और हस्बैंड इन्वॉल्व इन एंटी स्टेट एक्टिविटी, अगर वो एंटी स्टेट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है तो ये एक्सेप्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। बाकी सेक्शन में, बाकी ऑफेंसेस में उनके ऊपर ये हार्बोरिंग का जो ऑफेंस है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता।